नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल एस्ट्रो एनालिस्ट पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बना ही है एक खास ग्रह के ऊपर। उस खास ग्रह का नाम है राहु, छाया ग्रह राहु, जिसके नाम से ही लोग डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं और हर कोई राहु के उपाय जानना चाहता है और जानना चाहता है किस तरीके से वो राहु की जो दशा काल है उससे हम बच सकें। तो आज का ये वीडियो कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप राहु की ऊर्जा का सकारात्मक रूप से उपयोग कर सकते हैं और किस तरीके से राहु को अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं और किस तरीके से राहु की जो एनर्जी है उसको अपने लिए पॉजिटिव रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस खास वीडियो पर जो कि है राहु ग्रह के ऊपर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं राहु देव की। राहु देव जो कि एक छाया ग्रह है। अब राहु देव का जैसे ही नाम आता है, या हम यूं कहें कि कुछ लोगों ने राहु देव को ऐसा बनाया हुआ है, राहु देव के नाम से लोगों को ऐसे डराया हुआ है कि हर एक इंसान के मन में राहु के नाम से भय व्याप्त है। राहु का नाम आते ही हर इंसान डर जाता है और हर इंसान ये चाहता है, ये सोचता है कि उसका जो राहु दशा है वो कैसे भी अच्छी तरीके से निकल जाए और उसको किसी मुसीबत या शंका या परेशानी का सामना ना करना पड़े। परंतु ये जो भ्रांतियां हैं जो कुछ कम पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स ने फैलाई हुई हैं, उन चीज़ों को ही दूर करने का प्रयास हमारे द्वारा रहता है और अक्सर हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राहु की जो ऊर्जा है उसको आप सकारात्मक रूप से कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो राहु देव का नाम आते ही लोगों के मन में जो डर आ जाता है, जो खौफ आ जाता है, उस डर को अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको इतना दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं जितना किसी भी ग्रह के बस की बात नहीं है। इतना कोई भी ग्रह आपको नहीं दे सकता है। राहु का मतलब क्या है? राहु एक धुआं है। वो आप जहाँ भी रखोगे, जिस भी रूप में रखोगे, जिस भी जगह रखोगे, वो उसको भर लेगा, वो उसमें भर जाएगा। और राहु का मतलब है असीमित। राहु जब भी देता है असीमित देता है। एलन मस्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एलन मस्क को जो असीमित धन, संपत्ति, शोहरत, नाम दिया, राहु देव ने दिया। तो राहु देव की क्षमताएं असीमित हैं। अगर आप राहु देव का उपयोग पॉजिटिव रूप से करते हैं तो आप भी उनकी असीमित ऊर्जा का, आप भी उनकी असीमित क्षमताओं का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब राहु देव जो कि एक छाया ग्रह हैं, उनके नाम से ही लोग डरते हैं और चार्ट में उसकी मौजूदगी को लोग सबसे पहले देखते हैं कि उसकी चार्ट में मौजूदगी कहाँ है, कैसे है, किस ग्रह के साथ है, किस भाव में है, किसकी दृष्टि राहु पर पड़ रही है या राहु की दृष्टि किसके ऊपर पड़ रही है। वैसे तो राहु की दृष्टि नहीं होती, नहीं मानी जाती, परंतु कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं। तो लोग कहते हैं कि राहु किसको देख रहा है, कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है और हमारी कुंडली में वो हमको कैसा असर दिखाएगा। राहु देव आपकी कुंडली के जिस भी भाव में होते हैं, वो भाव के प्रति आपका एक अत्यंत लगाव होता है। राहु को अटैचमेंट कहा जाता है। तो जिस भी कुंडली के जिस भी भाव में राहु देव होते हैं, उस भाव से आपका एक अटैचमेंट रहता है। अगर राहु दूसरे घर में है तो आपका धन से अटैचमेंट रहेगा। अगर राहु तीसरे घर में है तो आपके भाई बहनों से अटैचमेंट रहेगा। चौथे घर में है तो आपकी माता से, आपके भवन से आपका अटैचमेंट रहेगा। उस भाव को आप पाने की कोशिश पूरी जिंदगी करते रहते हैं और पूरी जिंदगी आपको उस भाव से एक अटैचमेंट रहता है और आप
उसी दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। तो राहु की जो ये पोजीशन है आपकी कुंडली में दी गई है, वो आपके प्रारब्ध, आपके पुराने जन्म के जो कार्य हैं उसके हिसाब से ही आपको दी गई है। और कहा जाता है कि राहु आपकी कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव के कर्म आपके शेष हैं, उस भाव के कर्म करना आपके ऊपर एक कर्ज है। राहु को एक कर्ज भी माना जाता है। तो उस भाव के जो कर्म हैं वो आपके ऊपर एक कर्ज हैं। उन कर्ज को उतारने का प्रयास आप इस जन्म में बिल्कुल पागलों की तरह करने की कोशिश करते हैं और आपका अटैचमेंट उस भाव के जो कारक तत्व होते हैं उनके प्रति लगा रहता है। अगर आप कितना भी उससे बचने की कोशिश करें परंतु आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि ये प्रारब्ध है, ये लिखा हुआ है। तो राहु उस चीज़ से ही अटैच कराता है कुंडली के जिस भाव में होता है। अब राहु ग्रह के प्रभाव में कौन लोग होते हैं? क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और इसका जो संख्या है न्यूमेरिक 4 होता है। तो जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को, 22 तारीख को, 13 तारीख को या 31 तारीख को होता है, जिनका कॉम्बिनेशन 4 आता है, वो लोग राहु ग्रह के अधीन होते हैं एज पर द न्यूमरोलॉजी। तो 4 नंबर का मतलब क्या होता है? 4 नंबर एक आदर्श संरचना मानी जाती है, स्थिर अखंडता वाला नंबर माना जाता है। जैसे 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं और प्रकृति में 4 ही तत्व हैं। इसी तरीके से जो राहु है उसका नंबर भी 4 है। तो राहु के प्रभाव को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे राहु को हम अपनी कुंडली में सुधार सकते हैं, तो अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो बृहस्पति और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं जो काफ़ी हद तक राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, राहु की स्थिति को सुधार सकते हैं और राहु के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु देव बुध या बृहस्पति की राशि में हो, या बुध या बृहस्पति के साथ हो, या बुध या बृहस्पति से दृष्ट हो, तो आपका जो राहु है वो आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। अपितु ये डिपेंड करता है और भी जो ग्रह हैं उनकी दृष्टि पे या और भी ग्रहों के जो प्लेसमेंट पे उस पे डिपेंड करेगा। तो बृहस्पति और बुध ये जो 2 ग्रह हैं, अगर इनकी राशि में राहु देव आपकी कुंडली में है तो वो आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। और इनको और अनुकूल करने के लिए आप बुध और बृहस्पति को थोड़ा सा और पॉजिटिव करेंगे, थोड़ा सा और अच्छा करेंगे तो वो और अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अब किसी इंसान की कुंडली में आप ये कैसे पता लगाएं कि उसकी कुंडली में राहु देव कमज़ोर हैं? जिसकी कुंडली में राहु देव कमज़ोर होंगे वो व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होगा, हर चीज़ में उत्तेजित हो जाने वाला होगा, वह हर बात से डरेगा और हर समय चिंता में ग्रसित रहेगा। हर समय उसके मन में एक चिंता रहेगी, उसको जिस चीज़ को पाना है, जिस चीज़ से उसका अटैचमेंट है, उसके पाने के लिए उसके मन में एक अजीब सा जुनून रहेगा, एक अजीब सी चिंता रहेगी। हर समय उसको पाने की वो कोशिश करेगा और उसी चक्कर में वो उदास भी रहेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है कि नहीं है। और चौथा पॉइंट, वह अजीब सपनों और कल्पनाओं से घिरा हुआ रहेगा। नींद में भी चलते हैं ऐसे लोग, या नींद में ऐसे सपने देखते हैं जिसमें वो अपने उन्हीं कार्यों को कर रहे होते हैं, या फिर उनका बुद्धि में कुछ भ्रम की स्थितियां रहती हैं। वो क्षणिक सुखों की तलाश करता है, शराब और नशीली दवाओं की तरफ भी जाता है। ऐसे लोग जिनका राहु खराब होता है वो एक आत्मघाती प्रवृत्ति रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो आपको परेशान भी कर सकता है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और आत्मघाती प्रवृत्ति होती है। वह अपने जीवन को बेकार मानता है, बोलता है कि मेरा जीना तो बेकार है, क्योंकि वो जो इस चीज़ को पाने की कोशिश करता है, उससे जिसका अटैचमेंट होता है वो उसको पा नहीं पाता है और वो मनोरंजन या किसी भी बुराई में खुद को भूलने का सपना देखता है। वो टीवी देखता है, मूवी देखता है, तो उस समय वो अपने आप को भूलने का प्रयास करता है और
ये जो राहु कमज़ोर होता है वो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो आपका जो एक इम्यून सिस्टम होता है, उसको भी कमज़ोर करता है। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा में कमी, और इसके फलस्वरूप आपको कई सारे संक्रामक रोग होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि राहु जो होता है वो इन्फेक्शंस देता है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि थ्रोट इन्फेक्शन या फिर लंग्स में इन्फेक्शन या फिर फूड में इन्फेक्शन, तो ये राहु के प्लेसमेंट के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि आपके किस ऑर्गन में राहु आपको इन्फेक्शन दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, या आपकी कुंडली में राहु सही पोजीशन पे नहीं है, या आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है, तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए, इसको जान के आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है। अब राहु का समय जो है वो रात के 12 बजे से 2 बजे तक का होता है। इस समय राहु अत्यंत शक्तिशाली होता है, और जो राहु काल जो कि आप किसी भी पंचांग में या जो आप दैनिक राशिफल देखते हैं उसमें आपको राहु काल दिखाई देता है। हर दिन का राहु काल अलग होता है, और उस समय भी राहु देव जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो इस समय ही आप देखेंगे कि जो पब में भीड़ होती है, या किसी भी ऐसी जगहों में, डांस क्लब में या फिर जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, वो इस समय उनका जो नशा होता है वो एक चरम पे होता है। क्योंकि ये राहु का समय है, इसलिए इस समय जो लोग सोते हैं वो अच्छा करते हैं। इस समय राहु की जो अति होती है वो ये सारी चीज़ें करवाती है, और इस समय ही लोग कई सारे जो क्राइम्स होते हैं वो भी इसी समय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि राहु जो है वो बुद्धि भ्रमित कर देता है, बुद्धि में एक अजीब सा आपको बना देगा कि आप समझ नहीं पाओगे, आपके मन में एक भ्रम पैदा कर देगा, और आपको समझ नहीं आएगा कि आप अच्छा कर रहे हैं कि आप खराब कर रहे हैं। और अगर आपका राहु अच्छा है या आपका राहु कमज़ोर है, परंतु आप ये जो काम मैं अब बता रहा हूँ अगर आप ये करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने राहु को और कमज़ोर कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब काम करते हैं तो इनको बंद कर दें। तो वो उन कामों में नंबर 1 काम है काले जादू में। आप अगर संलग्नित हैं, आप तंत्र मंत्र भूत प्रेत ये सब चीज़ों में विश्वास करते हैं या ये सब चीज़ें अपनाते हैं तो उनको तुरंत छोड़ दीजिए। और अगर आप सम्मोहन, मौत के खेल जैसे मौत का कुआं वाला होता है, या फिर कोई ऐसी रेस जो होती है जिनमें कि आपकी जान जाने के चांसेस होते हैं, या कोई भी ऐसा डेंजरस गेम जिसमें आपकी जान जाने के चांसेस हैं, आपको चोट लगने के चांसेस हैं, तो वो भी अगर आप खेलते हैं या करते हैं तो आप राहु को कमज़ोर कर रहे हैं। इसके अलावा किसी के भी प्रति ब्लाइंड अट्रैक्शन, या फिर आपके मन में एक अजीब तरह की फैंटेसी आती है, आज ये करते हैं कल वो करते हैं, यार मैं तो ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वैसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, इस तरीके का काम भी अगर आप करते हैं तो आप अपने राहु को कमज़ोर कर रहे हैं। डरावनी फिल्में या फिर ऐसी फिल्में जिनमें कुछ ऐसी अप्रत्याशित चीज़ें, पैरानॉर्मल थिंग्स या इस तरीके की अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो आप अपने राहु को कमज़ोर कर रहे हैं। किसी भी मादक पदार्थों का सेवन, अल्कोहल, ड्रग्स, कोई भी नशा अगर आप ऐसा है जिसका सेवन आप कर रहे हैं तो आप राहु को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या है कमज़ोर राहु की निशानी और कैसे आप अपने राहु को कमज़ोर करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप राहु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से आप राहु को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें होता है कि आप जो आपके नैतिक मूल्य हैं, जो आपके संस्कार हैं, आप अपने नैतिक मानकों का पालन करें, आप अपने संस्कारों का पालन करें। आपके माता पिता ने जो आपको शिक्षा दी, आपके गुरु ने जो आपको शिक्षा दी, आप उन शिक्षाओं का पालन करें। जो समाज ने जो नियम बनाए हैं आप उन नियमों का पालन करें। क्योंकि राहु का मेन काम होता है नियमों से हट के चलना। वो नियम नहीं मानता, वो जब भी करेगा नियम तोड़ेगा। तो अगर आप नियमों में बंध के चलते हैं तो आप राहु को मजबूत करेंगे, राहु की शक्ति को आप अच्छी जगह पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपके माइंड में जो इल्यूजन है, आपके माइंड में जो भ्रम है, उससे आप छुटकारा पाएं। आप भौतिकवादी जीवन जिए, आप यथार्थवादी जीवन जिए, आप कल्पनाओं में मत जिए, आप
जो भी चीज़ करें उसको लिख के करें, उसको पढ़ के करें, उसको एक उसका प्रोजेक्शन बनाएं, उसको आप देखें कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, मैं ये करूँगा तो इससे मुझे ये नुकसान नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन, किसी भी चीज़ की प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने राहु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसके अलावा आप आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो रिश्ते ऊपर वाले ने दिए हैं या जो रिश्ते आपने बनाए हैं, उन सभी रिश्तों को आप सम्मान करिए, उन सभी रिश्तों में एक शांति का दृष्टिकोण रखिए और उन सभी रिश्तों में आप बन के रहिए। ये चीज़ें हो गई किस तरीके से आप राहु देव को मजबूत कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप राहु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं कमज़ोर राहु के, और कौन कौन सी चीज़ों को करके आप राहु को अच्छा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में जो राहु के खराब प्रभाव चल रहे हैं या राहु आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, तो कुछ उपाय मैं बताऊंगा जिनको करके आप आपकी कुंडली में, आपके जीवन में राहु का अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राहु को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राहु की एनर्जी को आप पॉजिटिव रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 है कि आप मादक पदार्थों से दूर रहिए, जैसे शराब, मांस, मदिरा, धूम्रपान, कोई भी मादक पदार्थ जैसे कि ड्रग्स है या फिर चरस, गांजा वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं उन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। रात को जल्दी सो जाइए, क्योंकि राहु देव का जो समय है वो रात को 12 से 2 बजे है। अगर आप उस समय जगेंगे तो निश्चित रूप से अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो आपको वो इन सब चीज़ों की तरफ ले जाएगा। आप हॉरर फिल्म देखोगे, आप सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ देखोगे, उसी समय आप नशा करने का मन करेगा, उसी समय आपको हो सकता है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ मन में जागे और आप कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जो कि समाज की दृष्टिकोण से अलाउड नहीं है, और उसकी वजह से आपको आगे आने वाले जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जितनी जल्दी सोएंगे उतना ही आप रात को जो राहु का मेन समय है स्ट्रॉन्ग का, उस समय आप उससे दूर रह जाएंगे और राहु आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगा और राहु की जो शैतानी है उससे आप बच जाएंगे। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, काम और आराम के बीच में संतुलन रखें, और आखिरी में जो रामबाण उपाय है, जो सबसे कारगर उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। राहु से बचने के लिए आप देवी माँ की पूजा करें। दुर्गा माता को ये वरदान प्राप्त है, या दुर्गा माता के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो राहु की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको समाप्त कर सकती है, और राहु को कंट्रोल करने का जो पावर है वो दुर्गा माता के अंदर है। तो आप दुर्गा माता या फिर श्री रामचंद्र जी की आप पूजा उपासना चालू कर दीजिए। किसी भी जगह आप यथार्थ में जिए, अपने अंदर किसी भी तरीके का भ्रम मत रखिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसको सोचिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी प्लानिंग करिए। यथार्थ में जिए, भौतिकता में जिए, यथार्थ में जिए, भौतिकता में जिए। किसी भी चीज़ को पाने का अंधाधुंध प्रयास मत करिए, किसी भी चीज़ के पीछे पागलों की तरह मत पड़िए। नशा से दूर रहिए, भ्रम से दूर रहिए। रात को जल्दी बिस्तर पर जाइए, देवी दुर्गा माँ की पूजा उपासना करिए, भगवान श्री रामचंद्र की पूजा उपासना करिए। इस तरीके से आपकी कुंडली में अगर राहु आपको खराब इफेक्ट दे रहा है तो आप उन खराब इफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं और राहु देव की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे आप बच सकते हैं। जब आपकी कुंडली में राहु की दशा चलती है तो राहु की दशा में राहु आपको, आप जहां पैदा हुए हैं उससे दूर ले जाने की कोशिश करता है, या जो चीज़ें आपके पास होती हैं वो आपको उससे छीनने की भी कोशिश करता है। तो एज पर द कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी अक्सर ये कहा जाता है कि जब राहु की दशा आती है तो आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से दूर चले जाइए। तो अगर आप वहाँ से दूर चले गए तो राहु आपको कराना चाहता था कि आप जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूर जाएं, और आप खुद ही वहाँ से दूर चले गए तो राहु देव जो काम कराना चाहते थे वो आपने खुद ही कर लिया। तो इसको कर्म अलाइनमेंट के हिसाब से अगर आप जोड़ के देखेंगे तो राहु की जो नेगेटिव जो आपके ऊपर परिणाम आने वाले थे वो आप नहीं होंगे, क्योंकि राहु देव जो कराना चाहते थे वो आपने खुद कर लिया। तो अक्सर जब राहु देव की जब दशा आती है तो लोग फॉरेन ट्रिप करते हैं, जो विदेश में जिनके वीज़ा कई बार से नहीं लग रहे होते वो तुरंत लग जाते हैं, उनकी विदेश में जॉब लग जाती है, वो फॉरेन में सेटल हो जाते हैं। तो अक्सर राहु
कि जब दशा आती है तो लोग फौरन में सेटल भी हो जाते हैं, और अगर राहु की दशा आपकी लगी हुई है तो आप फौरन जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप प्रयास करिए, आपका प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। और ये जो उपाय मैंने बताए, ये जो मैंने आपको तरीके बताए, आप उन तरीकों का उपयोग करके राहु की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव रूप में यूज़ कर सकते हैं, और राहु आपको उतना सब कुछ दे सकता है जितनी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि राहु असीमित है, राहु का कोई अंत नहीं है। तो आप राहु देव का ये जो मैंने उपाय बताए हैं वो सारे उपाय अपनाइए, जो मैंने तरीके बताए हैं वो सारे तरीके अपनाइए, और अंत में अगर आप राहु देव की पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो राहु देव का जो राहु मंत्र है, ओम राम राहवः नमः, उसका आप जाप करिए। इस तरीके से अगर आपकी कुंडली में राहु देव अच्छी पोजीशन में है तो वो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में राहु देव खराब पोजीशन में भी हैं तो अगर आप किसी को रोज़ हाथ जोड़ेंगे तो कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो वो आपको माफ़ कर देगा, आपके ऊपर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, वो किसी दूसरे को परेशान करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई ये तो मुझे रोज़ सलाम करता है, ये तो मुझे रोज़ नमस्कार करता है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये थे कुछ उपाय राहु देव को कंट्रोल करने के लिए, राहु देव की पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, राहु देव की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सब मैंने अपने आज के इस वीडियो में बताई। आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे अपनी जीवन में अपनाकर या किसी दूसरे को बताकर, जिसको भी ज़रूरत है, जिसकी भी राहु दशा चल रही है, काफ़ी परेशान है, वो ढोंगियों पाखंडियों के उसमें आकर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हवन जाप करवा रहे हैं, तो उनको आप ये सब बता सकते हैं, जिससे वो ये सारी चीज़ों का लाभ उठा सकता है और राहु की पॉजिटिव एनर्जी का यूज़ करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इतना हक तो बनता ही है। और इसी तरीके की नई नई जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों।